जय मसीह की। और आइए हम आज का प्रभु का वचन के लेकर के मैं आप लोग के बीच आया हूँ। और मेरे चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए प्रभु का वचन को सुनने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवितकारी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन के लिए पिता। और आज का वचन जो हमारे मुंह के द्वारा बोलेंगे पिता, परंतु मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा बात करने पाए। और इस सुसमाचार को जो सुन रहे पिता परमेश्वर, उस सुसमाचार को वो जरूर सुन करके आशीषित पाने पाए। ये दुआ है, विनती है, छोटी सी विनती अदा करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह की। आप लोग बोलेंगे जोर से हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन कुछ बातें सीखेंगे। आज बातें हैं जो कि 6 बातें हैं जो प्रभु घृणा करता है, और 7वां बात है वो कौन सा है वो आज हम लोग जानेंगे जो प्रभु सबसे घृणा करता है। और 6 बातें हैं जो बैर करता है, और 7वां बातें हैं जो प्रभु घृणा करते हैं। तो आइए हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से, पवित्र शास्त्र में से हम निकालेंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि प्रभु का वचन उसमें आ रहे होंगे, तो आप निकालेंगे प्रभु के पवित्र शास्त्र में से नीति की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, और जो हमारे सुलेमान राजा के लेखक हैं। और इस वचन को हम लोग देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, और हम सीखेंगे उसका 16 से लेकर के 19 पद तक। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि 6 वस्तुएं हैं जो परमेश्वर यहोवा ने भय रखता है, और 7वां है जो प्रभु यीशु ने घृणा करता है। तो आइए हम आज सीखेंगे, और हमारे मसीह भाई बहनों से अनुरोध है कि आप भी इन चीज़ों से घृणा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या कि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के समान बने। जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही आपका भी स्वभाव होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही आपका भी स्वभाव होना चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों और प्रभु के दास और दासियों, और हम इस समय निकालेंगे प्रभु के इस समय बाइबल में से नीति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर 19 पद तक। आइए हम इसको आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूँ। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। हालेलुया। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 6 वस्तुएं हैं जो परमेश्वर यहोवा बैर रखते हैं। बैर मतलब है वो हम लोगों से अलग, जैसे संसार अलग है और हम अलग हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि 6 वस्तु है जो हमारे शरीर में, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये पहला बातें हैं। 6 बातें में से पहला बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह बैर करते हैं। वो क्या है? घमंड से चढ़ा हुआ आंख। जब हम गुस्सा होते हैं तो तुरंत आंखों को क्या करते हैं? फैला करके ज्यादा क्रोधित चढ़ी हुई आंखें की तरह हम करते हैं। और दूसरी बात है, हम यहाँ पर देखेंगे कि झूठ बोलने वाली जीभ, ये जो हमारा जीभ है, प्रभु ने हमें जीभ इसीलिए दिया कि हम भोजन का स्वाद को चखें। और दूसरी बात क्या है? मुख्य बात है कि हम सही तरीका से बोल सकें, इसीलिए प्रभु ने हमें जीभ दिया। और आप कभी कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि जीभ नहीं देता प्रभु यीशु मसीह तो हमें बोलने की शक्ति नहीं होता। तो जीभ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये आग है जो कि अच्छे को जला सकता है। इसीलिए कभी आप सुनेंगे कहावत में कि जितना दर्द मारने से नहीं होता है उतना मुंह का बोली से होता है। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, झूठ बोलने वाली जीभ। जितने भी संसार में लोग हैं, कितनों भी अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक काम करते हैं, लेकिन उसका जीभ हमेशा गलत बातें, गलत काम करना, गलत बातों को निकालना उसका पेशा है, उसका आदत है। इसीलिए तीसरी बात है, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। तीसरा बात है क्या है? हमारा हाथ। आप ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीजें हमारा शरीर में है। पहला हम बताए आंख। आंख कहाँ है? हमारा शरीर में है। और दूसरा क्या? जीभ, ये हमारा भी शरीर के अंदर है। और तीसरा हमारा हाथ। किसी का निर्दोष कोई भी गलत काम नहीं किया हो, वह कोई भी बुरा काम नहीं किया हो, या निर्दोष का मतलब है कोई भी ऐसा काम ना किया हो और बिना गलत काम किए हुए व्यक्ति को हम मारना या उसको नुकसान पहुंचाना, तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों से घृणा करते हैं। तो हम भी प्रभु का
सदृश बने और प्रभु ने जैसे हमें सिखाया वैसे ही हमें करना जरूरी है। तब हम एक अच्छा मसीह, हम एक अच्छा पास्टर या हम अच्छा एक दास बन सकते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है कि अर्थात कल्पना करने वाला मन, हमारा मन जो है बुरे बुरे ख्यालों को, बुरे बुरे सोच को अपने मन में लाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए कि हम किसी के प्रति गलत ख्याल करते हैं, किसी के प्रति गलत सोचते हैं, ये हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु इससे बैर करते हैं। तो ये मन कहाँ है? हमारे अंदर है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही आपको बताया कि सारा चीज़ आपके शरीर में मिलेगा और ये शरीर ही हमारा पाप करने का काम करता है। और पांचवा बातें है बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। ये पाँव भी हमारे शरीर के हिस्सा है। इसीलिए कभी भी आप चर्च के जगह को छोड़ने का वजह से दूसरा जगह आप ना जाए। विशेष करके कभी मेला भी, कभी मूर्ति पूजा का कोई भी त्योहार है तो उसमें भी आपका पाँव नहीं जाना चाहिए। गलत कामों की ओर आपका पाँव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से बैर करते हैं। इसीलिए आप भी प्रभु के दास और दासियां हैं, तो प्यारो आप इन वचनों को सुनने के बाद अपने पाँव को रोकें, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं 6 काम से बैर करता हूँ और 7वां काम है जो विशेष है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे 5वां बातें मैंने सीखा। और 6ठा बातें है झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यही है 7वां बातें। कभी भी आप भाई बहन में एक प्रेम रखिए, जैसे प्रभु का वचन कहता है धन्य वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए आप इन बातों को जरूर सोचें। और प्रभु ने कहा कि 7वां बातें है जो वो घृणा करता है। वो 7वां बातें क्या है? किसी के बीच में झगड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उसके अंदर में प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, आपसे अनुरोध है कभी भी आप भाई बहनों के बीच में या माता पिता के बीच में या सास बहू के बीच में या जो भी है आपके रिश्तेदार में, कभी भी आप झगड़ा उत्पन्न करने के लिए, लड़ाई के लिए आप उनकी खोजी में मत रहें। आप उन लोगों से प्रेम करें जैसे आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वैसे ही उसको भी आप सिखाएं। हालेलुया। इस 6 कामें हैं जो परमेश्वर यहोवा क्या करते हैं? बैर करते हैं। तो आपको भी बैर करने की आवश्यकता है। और 7वां काम विशेष है जो परमेश्वर घृणा करते हैं। घृणा करने का मतलब बहुत बड़ा अर्थ है। घृणा का मतलब है कि हमेशा के लिए उसको भूल जाए, कि प्रभु कभी भी किसी का लड़ाई करने का काम नहीं करते हैं। वो हमेशा प्रेम, हमेशा अटल रिश्ता करते हैं। हमारे आज का वचन यहीं पर समाप्त होता है। और विशेष करके मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरा चैनल को आप नए हैं तो मसीह बाइबल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आपको इस वचन में अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आता है तो अपने भाई बहनों में शेयर करें। सबको जय मसीह की।